नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात पेंट पर जारी पॉलिटिक्स की। खादी इंडिया ने गोबर से पेंट तैयार किया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोबर से बनाए गए पेंट को लॉन्च कर दिया। यानी अब बाजार में केमिकल से बने पेंट्स को कड़ी टक्कर देने के लिए स्वदेशी और इको फ्रेंडली पेंट तैयार हो गया है। वैसे गोबर से बने पेंट पर सियासी टक्कर भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत किसानों और गौपालकों से गोबर खरीद रही बघेल सरकार ने इसे अपनी कामयाबी बताया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। घर की सजावट में आप कितना ही पैसा क्यों ना लगा लें, असली रंगत घर में पेंट और पुताई होने के बाद ही आती है। आजकल बाजार में एक से बढ़कर एक पेंट, डिस्टेंपर और इमल्शंस मौजूद है, मगर इन सब में एक बात समान है कि ये सब केमिकल से तैयार किए जाते हैं। ऐसे में खादी इंडिया ने जयपुर के कारोबारी के साथ मिलकर नया पेंट तैयार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेंट किसी केमिकल से नहीं बल्कि गोबर से तैयार किया गया है। जी हाँ, यानी पूरी तरह से इको फ्रेंडली पेंट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पेंट को लॉन्च किया। ये पेंट सस्ता तो होगा ही, साथ ही इसके कई फायदे भी होंगे, मगर दूसरी तरफ इस पेंट पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के तहत गौपालकों और किसानों से गोबर खरीद रही बघेल सरकार ने नए पेंट को लेकर अपनी पीठ थपथपाई है। सीएम बघेल ने कहा कि उनकी योजनाओं का जो मजाक उड़ाते थे, अब वही उनकी योजनाओं का अनुसरण कर रहे हैं। केंद्र सरकार यदि हमारी योजनाओं का अनुसरण करे तो हमारे लिए खुशी की बात है। गोबर खरीदने की योजना हमारी है और यदि उसका अनुसरण करें तो छत्तीसगढ़ के से लिए ये तो प्रशंसा की बात है, हमारे लिए तो खुशी की बात है। गोबर से बने पेंट पर जहां बघेल सरकार अपनी योजना की तारीफ में कसीदे पड़ रही है, तो वहीं बीजेपी ने बघेल सरकार को आड़े हाथों लिया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि नितिन गडकरी ने इस योजना की बात तब कही थी जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी भी नहीं थी। जो केंद्र सरकार की योजना है वो सारी अच्छे योजना को ये सरकार उसका लॉन्चिंग कर रही है। चाहे मनरेगा में आपका गौठान का मामला हो, आपका जो चबूतरा बन रहा है सारे मनरेगा के अंतर्गत में है। गोबर का मजाक उड़ाने वाला ये लोग हैं कि गोबर के नाम पे राजनीति करने वाले। हम गोबर के नाम पे राजनीति नहीं किए हैं। अब सवाल ये है कि गोबर खरीदने या गोबर से पेंट बनाने का ओरिजिनल आइडिया किसका था। सवाल ये भी कि आइडिया किसी का भी रहा हो, इस पर क्रेडिट लेने की सियासत क्यों हो रही है। सवाल ये भी, गोबर से तैयार रंग पर अब सियासत आगे क्या रंग दिखाएगी। बिलासपुर से शैलेंद्र ठाकुर के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो गोबर से पेंट तैयार हो गया, लेकिन उस पेंट पर हो रही है पॉलिटिक्स। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुराग सिंह देव जी, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी और राजनीतिक विश्लेषक अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल सुशील आनंद शुक्ला जी आपसे। सुशील जी, क्या आप इस बात को लेकर श्योर हैं कि आपकी गोधन न्याय योजना पहले आ गई थी और उससे पहले गोबर से पेंट बनाने पर देश में कहीं भी किसी भी जगह कोई काम नहीं चल रहा था? देखिए, ऐसा है कि गोधन न्याय योजना और गोबर से पेंट बनाने की योजना, दोनों के फर्क को समझना होगा आसिफ जी। गोबर से नवाचार किया गया, हमें नहीं बोलते कि गोबर से नवाचार हमने शुरू किया। गोबर का सही माने में उपयोग करना और गोबर से आम आदमी की सशक्तिकरण करना। गोबर, जिसे कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, जब हमारा गोधन न्याय योजना शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ने मखौल उड़ाया था। आज ये जो गोबर से केंद्र सरकार पेंट बनाती है, खादी इंडिया उसका पेंट बनाती है, तो उसके कसीदे कहे जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारी सरकार की योजना के बाद उन्होंने शुरू किया। गोबर से नवाचार आया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गोबर से किस प्रकार से आम आदमी का सशक्तिकरण किया जा सकता है, गोबर से किस प्रकार से गांव के चरवाहे को, गांव के भूमिहीन आदमी को, गांव के जिनके पास में एक भी जानवर नहीं है, उस आदमी को किस प्रकार से गोबर से रोजगार देने का जो शुरुआत हमारी सरकार ने किया था, जिसका मखौल
भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाया था वह महत्वपूर्ण है। हम उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना कि हम 5 से 6 रुपए किलो देंगे। मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया, भैया हमने तो छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने का पूरा एक सिस्टम डेवलपमेंट कर दिया है और इस डेवलप सिस्टम से आप गोबर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों का भला हो। नहीं, इतना अगर खुले दिल से आप इसका स्वागत कर रहे हैं तो सुशील जी, क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी इस नवाचार की तरफ बढ़ सकती है? गोबर से खाद बनने में तो वक्त लगता है, गोबर से पेंट बनाने की दिशा में क्या छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ सकती है? देखिए आसिफ जी, हमारी योजना में सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि हमारी योजना में इस गोबर के माध्यम से निसंदेह गोबर का जितना भी उपयोग होगा, यदि हमारे छत्तीसगढ़ में संभव होगा तो हम क्यों पेंट नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारी इस योजना में गोबर से हमने केचुआ खाद बनाने की शुरुआत की है। इस योजना से हमने जो महिलाएं हैं उनको जोड़ा है, जो हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको जोड़ा है, जो हमारे गौठान समिति के लोग हैं उनको जोड़ा है। तो कहीं न कहीं इसके माध्यम से जो उन लोगों को फायदा होने वाला है उसके कारण यह योजना ज्यादा प्रभावी साबित हुई। नहीं, देखिए सवाल मैंने पूछे हैं आपसे वैसे, लेकिन शुक्ला जी, योजना आपकी अच्छी है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और ये वाकई अपने आप में अनूठी योजना है पूरी दुनिया में। मैं लौट रहा हूं इस पर शुक्ला जी आपके पास। अनुराग सिंहदेव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और अनुराग जी, ये जो केंद्र सरकार की तरफ से आज गोबर से बनी पेंट को लॉन्च किया गया, सराहनीय कदम है। इससे 2 सीधे फायदे होंगे। एक, गोबर जिनसे खरीदा जाएगा उनको भुगतान होगा, और दूसरा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और तीसरा, ग्राहकों को केमिकल मुक्त एक पेंट मिलेगा। इसमें सियासत का स्कोप वैसे होना नहीं चाहिए। जब सब कुछ अच्छा है, विन विन सिचुएशन है, तो सियासत इसमें ना हो तो बेहतर है। आसिफ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से ये प्रोजेक्ट पर काम जारी था और इस पर सफलता मिली है और इसका इनॉग्रेशन भी गडकरी जी ने किया है। और एक तरीके से अपने आप में अनूठी, अभी तक जो हम लोग गोबर का उपयोग आमतौर पर करते थे वो घर की लिपाई के लिए, पुताई के लिए, और उसको बड़ा स्वच्छ और सारे पवित्र कामों में महत्वपूर्ण माना जाता था। अब ये जो पेंट बनाने का काम है और इतना सफल और इतना सस्ता पेंट के रूप में सामने आया है कि एक बहुत अच्छा एक भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है। जहां तक प्रश्न राजनीति का है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये जो गोधन न्याय योजना है और जो उन्होंने शुरुआत की है, तो उनको लगता है कि दुनिया में सबसे पहले उन्होंने इस पद्धति को अडॉप्ट की है। इससे पहले गाय गोबर का कोई महत्व नहीं था हिंदुस्तान के अंदर। गोईठे कभी बिकते ही नहीं थे, कंडे कभी बिकते नहीं थे, कभी गाय का गोबर खेत में डाला ही नहीं जाता था, कहीं पर गुरुआ ही नहीं था। तो इस प्रकार की सोच रखकर वो यदि बात करें, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये हमारी कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी तो इस देश की संस्कृति में है गोबर, तो उसकी कॉपी का प्रश्न ही नहीं उठता है। आप बहुत अच्छी बात है इसको संचालित कर रहे हैं। नहीं, इसमें और बीजेपी ने भी प्रश्न उठाया है। पहले कहा था कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप अब सवाल पूछ ही रहे हैं तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं। धर्मलाल कौशिक का यह कहना कि केंद्र सरकार की योजनाओं का अनुसरण कर रही है राज्य सरकार। सर, बीजेपी की सरकारें देश में उस वक्त बनी नहीं थी जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी, और यही इन्हीं उपले, इन्हीं कंडे, ये तो सर आजादी से पहले से बन रहे हैं, तो सदियों से बन रहे हैं। नहीं, वही बोल रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यदि छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के ऊपर या गोबर खरीदी के ऊपर आपत्ति की है या ऑब्जेक्शन किया था कहीं पर, या सवाल उठाए थे, तो सवाल ये खरीदी पर या इस नीति पर नहीं उठाए थे। उन्होंने जो पूरी प्रक्रिया डेवलप करके रखी है कि 59 करोड़ का गोबर खरीदी हो गई, और उसके बाद फिर वो फर्टिलाइजर के रूप में कितने का बिका, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो गोठान आपने बनाया उसकी सुविधाएं नहीं है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न उठाए थे। ठीक, मैं अनुराग जी इस पर आता हूं आपके पास। सुशील जी आपके पास भी आऊंगा, 1 मिनट में रोक रहा हूं दोनों को। अजय जी आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, ये स्थिति ऐसी हो गई है कि एक अच्छा कदम, एक सराहनीय अनुकरणीय कदम जिसकी तारीफ होनी चाहिए, उसमें भी सियासत हो रही है। ये पहले हमारा आइडिया था, ये पहले हमारा आइडिया था, आपने हमारा आइडिया चुराया। अरे अगर नकल कर भी ली और उससे किसी आम जनता का, गौ पालक का, किसान का भला होता हो, तो इसमें कहां आपत्ति है? ये वोट बैंक के चक्कर में पड़ जाती है सियासत। बिल्कुल आसिफ जी, चाहे हरियाली के दिन से छत्तीसगढ़ की शासन गोधन न्याय योजना के तहत गोबर परचेस करने का जो कार्यक्रम बनाई, तो स्वाभाविक है कि यह सरकार इस योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास की है और इसमें सफल भी नजर आई है।
और वो इसमें उत्पाद के रूप में कंसंट्रेशन इस सरकार की ये रही कि केचुआ खाद बनाया जाए, और उसका डिमांड भी वो भविष्य में देख रहे थे कि इससे क्या है कि एग्रीकल्चर में भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो जिन गायों को सड़क में छोड़ दिया जाता था, घर में नहीं बांधते थे, थोड़ी बहुत दूध निकाल देते थे, फिर घर से या फिर कह सकते हैं अपने गोठान से बाहर निकाल देते थे कुछ किसान, वो अपने घर में रखेंगे और घर में रख करके ये कृषि का जो नुकसान होता है, फसल का जो नुकसान होता है और कुछ एक्सीडेंट होती है, इससे बचा जाए। सरकार का मूल उद्देश्य ये था। अब एक और उत्पाद के रूप में केंद्र की सरकार पेंट बनाई है। अब पेंट बनाई है तो यह भी अगर आज स्पष्ट हो जाता कि जिस राशि में वो खरीद रहे हैं और उस पेंट का कीमत क्या रखें, ये एक प्रश्न है। दूसरी बात है कि गोबर का जहां जो तक पेंट मेरे पास बनेगा, जानकारी है और उसमें अजय जी, उसमें शायद 120 रुपए किलो पेंट का और डिस्टेंपर का और इमल्शन का शायद 255 रुपए का रेट रखा है प्रति किलो। जी 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 आसिफ जी, थैंक यू वेरी मच। अब दूसरी बात है कि इसका जो पेंट जो बनेगा उसको किस तरह से, उत्पादन के अनेक फैक्टर हैं, वो तो हो गया, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस ढंग से होगा, उसकी डिमांड किस तरह से बढ़ती है। सरकार अगर इसमें कंसंट्रेट होती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और साथ ही साथ इसमें कहीं पर भी केंद्रीय सरकार को सहयोग की, आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती खादी ग्रामोद्योग को, तो बिल्कुल देना चाहिए। अब बात यह है कि गिरिराज जी एक स्टेटमेंट दिए कि एक सरकार है जो गोबर खरीदने का विज्ञापन देती है, उसके ऊपर बात किए हैं भूपेश बघेल जी कि हमने भी तो खरीदा है, और साथ ही साथ 3 रुपए का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ के मतलब भारत के गौ पालक जो हैं और उनका जो गोबर है, गोबर बेचने वाले लोग हैं, उनको मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये है आसिफ जी कि पेंट की डिमांड कितनी होती है। पेंट की डिमांड के ऊपर ही यह मार्केट डिपेंड करेगा, और जरूरी नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ के ही गोबर को खरीदेगी, जरूरी नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश का ही, या हो सकता है कुछ अपने शासित राज्यों का जो एरिया है वहां से वो गोबर खरीदेगी। तो ये भविष्य में देखते हैं इसके ऊपर क्या एक ठोस नीति बनती है। ठीक है, बहुत वैसे दूर की कौड़ी है अभी, लेकिन इसमें जनता जो सहयोग कर सकती है वो ये कि जब आप इमल्शन या डिस्टेंपर किसी कंपनी का यूज करते हैं और आप जानते हैं उसमें कैडमियम और कुछ भारी धातुएं और जिंक जैसे भारी धातु इसमें केमिकल के तौर पर यूज की जाती हैं, और आपको देखने में भले ही पेंट चमकदार लगे लेकिन सेहत के लिए हमेशा से ये नुकसानदायक रहे हैं, और इस पर पहले भी कई बार चर्चा हुई है। ऐसे में जरूरत है सरकारें इसे आगे बढ़ाएं। मैं बड़ी गंभीरता से सुशील जी आपसे फिर वही सवाल एक बार पूछना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा एक विकल्प लग रहा है कि आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करें और उसमें भी ऑर्गेनिक खेती होगी, लोगों तक एक अच्छी फसल पहुंचेगी, सब्जियां पहुंचेंगी, लेकिन क्या गंभीरता से सरकार इस दिशा में आगे सोच सकती है कि हम भी छत्तीसगढ़ में जो पेंट है वो गोबर से तैयार करें? इसके फायदे कई नजर आते हैं और सीधे फायदे नजर आते हैं। बिल्कुल आसिफ जी, क्यों नहीं है। एक नवाचार हुआ है, खादी इंडिया ने इस नवाचार को किया है, तो निसंदेह इस नवाचार से हमारे छत्तीसगढ़ के गोपालकों का फायदा होगा। तो दूसरे फेज में हमारी सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार करेगी। आसिफ जी, मैं 2 प्रश्न खड़ा करता हूं। दरअसल भूपेश बघेल जी ने 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, 2 नए कॉन्सेप्ट जब लेके आए। पहला कॉन्सेप्ट उनका गोधन न्याय योजना जब उन्होंने शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कहीं न कहीं उन्होंने मजाक उड़ाया था। मजाक उड़ाकर जो हमारी छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह था उसके बराबर उन्होंने गोबर के ढेर का फोटो लगाकर टैग किया था अजय चंद्राकर जी ने, और कहा था कि अब इसको गोबर को ही अब छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह बना देना चाहिए। अब दूसरा, जब भूपेश बघेल जी ने एथेनॉल बनाने का कॉन्सेप्ट जब सामने रखा, उस समय रमन सिंह जी ने कहा था कि भूपेश बघेल जी को धान से एथेनॉल बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। आज देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों योजनाओं की भूज न सिर्फ प्रशंसा की, दोनों योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। एक तरफ खादी इंडिया के माध्यम से गोबर से पेंट तैयार किया जा रहा है, दूसरी तरफ एथेनॉल का प्लांट लगाने के लिए भले ही FCI के चावल से एथेनॉल का प्लांट लगाया जाएगा, लेकिन
कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने प्रशंसा की है। अब सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे मित्र हैं, छत्तीसगढ़ के जो राजनेता हैं, उनको आत्मावलोकन करना चाहिए कि एक तरफ एक मुख्यमंत्री हैं जो नवाचार कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों के लिए नई नई योजनाएं सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, दूसरे तरफ इन लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि 15 साल में कुछ इस प्रकार का नहीं कर पाए। उन्होंने वो लेके आए थे डीजल नहीं बाड़ी से डीजल मिलेगा, डीजल नहीं अब खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से, 1 लीटर डीजल तैयार नहीं किए। आज छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के माध्यम से लोगों का गोबर खरीदा जा रहा है। सबसे बड़ी बात आसिफ जी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो गोधन न्याय योजना चल रही है उसमें सरकार का फायदा हो रहा है, उसमें गोपालकों का फायदा हो रहा है, उसमें ऐसे लोग जिनके पास एक भी मवेशी नहीं है उनका फायदा हो रहा है, उसमें जो हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनका फायदा हो रहा है। इस योजना से किसी का भी 1 भी रुपए का नुकसान नहीं है। सरकार से लेके इससे जुड़े हुए हर आदमी जिसका 1 रुपए का निवेश भी नहीं है, गोबर इकट्ठा कर रहा है, उस आदमी को भी जीविकोपार्जन मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना निसंदेह इसलिए विचित्र है। इन लोग बोलते हैं हमारी योजनाओं की नकल है। भाई साहब मैं सवाल खड़ा करता हूं कि यदि आपकी योजना की नकल है तो पूरे देश में बताइए आप कि किस चरवाहे से, किस गोपालक से केंद्र सरकार ने या दीगर राज्य सरकारों ने आधा किलो भी गोबर खरीदा है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने लगभग 1,50,000 थोड़ा सा सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। आज तक उसमें जब ये आ जाएगा सबसे पहले कौन, तो फिर उसमें सियासत आ जाएगी और फिर मैं वही पहुंच जाऊंगा जहां से चर्चा शुरू हुई थी। आप मेरी मंशा समझिए, मैं धीरे धीरे बड़ी सकारात्मक दिशा में इस डिबेट को ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। अनुराग जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी देखिए, जो 2 आरोप लगाए अभी और जो 2 बयान बताए वो मन गढ़ंत तो है नहीं जो सुशील जी ने बताए। नोबेल पुरस्कार वाली बात या राज्य चिन्ह वाली बात थी तो सही, और एथेनॉल की अगर बात रही तो उसमें एथेनॉल अब बनेगा, छत्तीसगढ़ में बने कहीं बने, एफसीआई के चावल से बने, लेकिन वो चीज तो होगी। तो उसमें अगर कोई नवाचार राज्य सरकार ला रही तो सिर्फ इसलिए कि ये अलग दल है, अलग विचारधारा है, विरोध करने की बजाय उसके वैज्ञानिक पहलू, तार्किक पहलू, उन पर भी जरा गौर कर लीजिए। सीधा आरोप प्रत्यारोप पर आ जाते हैं सर। देखिए आसिफ जी, प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई ये सोच ले कि सारा इनोवेशन, सारे जो नवाचार है वो मेरे द्वारा ही किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। जहां तक एथेनॉल का प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने विधिवत अभी 3 महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि एथेनॉल में हम चावल का प्रयोग करेंगे एथेनॉल बनाने के लिए। तो एक तरीके से उन्होंने तो काफी एडवांस में इस काम को कर लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ गोबर का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। आप देखेंगे कि गुजरात में प्लाईवुड बनाए जा रहे हैं गोबर के, अगरबत्तियां बनाई जा रही हैं गोबर की। तो ऐसे अनेकों प्रयोग देश भर में गोबर से किए जा रहे हैं। तो सिर्फ ये बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ही गोबर खरीदी कर लिया या इन्होंने ही कोई नया सुशील जी आता हूं आपके पास। सुशील जी आता हूं। दूसरी बात जो चिन्ह की बात है आसिफ जी चिन्ह की बात है। आसिफ जी आपने विषय आया था। मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गोधन न्याय योजना के विरोध में नहीं है, ना ही उस पर कोई सवाल उठा रही है। लेकिन कोई सरकार जब फ्लैगशिप योजना शुरू करती है अपनी, और फ्लैगशिप योजना का कोई खाका नहीं रहता है, कोई डेटा नहीं रहता है, कोई खाद कितने की बिकी, कहां पर नहीं, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप आरटीआई लगाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाकी अनुराग जी, मुझे याद है एक डिबेट में आप ही मेरे साथ बैठे हुए थे जब एक किसान की को भुगतान उसके गोबर बेचने पर सवाल खड़े हुए थे और डिबेट के अंदर ही दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। अनुराग जी, उस दिन आप ही थे मेरे साथ। उस किसान का नाम था कृष्णा साहू। बिल्कुल आसिफ जी, मैं था बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो गोठान संघ के अध्यक्ष थे और उन्होंने लोगों से गोबर इकट्ठा किया था और उनके खाते में पैसा गया था। अब उन्होंने दिया कि नहीं दिया ये दूसरी बात है। वो पंजीकृत भी नहीं थे जिनसे गोबर लिया गया। तो इस प्रक्रिया पर हम सवाल उठा रहे हैं कि जो गोपालक है क्या सीधे उसके खाते में पैसा गया क्या? उसके खाते में नहीं गया था। उस दिन भी प्रमाणित हुई थी ये बात, जहां तक तखतपुर का विषय है साहू जी का।
नहीं ठीक है, बिलासपुर के तखतपुर का मामला था। मैं अनुराग जी लौट रहा हूँ इस पर आपके पास। खाते में राशि नहीं गई थी। ठीक, मैं आपके पास आता हूँ अनुराग जी। अजय जी आपके पास आ रहा हूँ। अजय जी, अभी जो सबसे अच्छी बात है सियासत से इतर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जो सबसे अच्छी बात यह है कि बीते कुछ सालों में हमको लगा था कि भविष्य में आगे फ्यूचर है प्लास्टिक्स में, केमिकल्स में, मेटल्स में, लेकिन अब हम बढ़ते वक्त के साथ जैसे जैसे पारंपरिक चीजों का इस्तेमाल करने लगे हैं, इको फ्रेंडली दौर में हम आने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज हम ऑर्गेनिक ढूंढने लगे हैं। यह बताता है कि मानव अब जाकर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। सियासत की दिशा छोड़ दीजिए, वो तो खुद तय कर लेंगे, लेकिन अभी जो हम बढ़ रहे हैं, और यह सैद्धांतिक रूप से साबित होता है कि पूर्वज हमारे जिन चीजों का इस्तेमाल करते रहे या जिनका वो प्रयोग करते रहे, शायद हमसे ज्यादा बेहतर वो इसीलिए जीवन यापन कर पाए। अब बिल्कुल आसिफ जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है आसिफ जी। देखिए, हमारे पूर्वज गोबर के महत्व को जो देखे, गोबर के ऊपर जैसा कहा गया कि इसमें अष्टगुण की बात है, अष्टगुण से भी ज्यादा इसमें क्या नहीं है, नाइट्रोजन भी है, तो इसमें चूना भी है, पोटास भी है, मैग्नीज, सिलिकॉन भी है, गंधक भी है, बहुत सारी गुण हैं। लेकिन इससे क्या है, आज चाहे हम हार्टिकल्चर की बात करें या फिर गेहूं या फिर धान के उत्पादन की बात करें, मक्का की बात करें, या फिर जो भी हमारे क्रॉप्स हैं, उसमें फर्टिलाइजर का जिस ढंग से रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है और केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, उससे उत्पादन बढ़ा, लेकिन मानवता के लिए जो हमें प्रकृति के निःशुल्क उपहार के रूप में जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए खाद्य सामग्री का, उसके ओर मोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन को बिल्कुल इसमें, या फिर केंद्र की सरकार, दोनों बधाई के पात्र हैं कि एक जहां पर हमारा निवास स्थान होगा वहां के लिए पेंट का वो उत्पाद कर रही है, और जहां से हमारा पेट भरेगा उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन यहां पर खाद बनाने का सोच रही है और कर रही है, और वो भी प्रॉफिटेबल। दोनों का जो हम देखें, जिस एक बड़ा मार्जिन यहां पर मिलेगा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बात और देखना पड़ेगा आसिफ जी, युवा पशु होते हैं, उनको जो खिलाया जाता है खाद्य सामग्री, भूसा और खली, वो 70% पचा लेते हैं, 30% गोबर देती है। और वो गायें जो दूध देती हैं वो 25% पचाती हैं, 75% क्या करती हैं, वो गोबर देती। तो ये है। अब यहां पर भूसा खली का जो रेट है उसको किस ढंग से किसान अपनाते हैं, गौपालक अपनाते हैं, कितना खिला पाते हैं, कि ये नहीं कि गोबर को रखे और उसके बाद फिर घर से निकाल दिए गाय को। इसमें अजय जी ये है कि भूसा खली खिलाया जा रहा हो या चारा खिलाया जा रहा हो, तो किसान तो पहले भी खिला रहे थे, लेकिन हाँ, जो पहले गोबर सिर्फ कंडे के काम आ रहा था, उपले के काम आ रहा था, अब उसकी कीमत मिलने लगी है। और एक बार फिर, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना हो या केंद्र सरकार खादी इंडिया को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने गोबर से पेंट तैयार किया है। और इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये कि अगर वर्मी कंपोस्ट खाद से हम खेती की शुरुआत करते भी हैं, तो किसानों के सामने एक समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि केमिकल से उत्पादन बढ़ता है, फसल बढ़ती है तो पैसा आता है, लेकिन जनसेवा, मानव सेवा के लिए किसान अगर वर्मी कंपोस्ट खाद या केचुए खाद का इस्तेमाल करता है तो फसल तो ऑर्गेनिक होगी, लेकिन उत्पादन कम रहेगा, और फिर सरकारें उसका कितना मुआवजा दे पाती है या भरपाई कर पाती है, सारी रार आजकल इसी पर छिड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग जी, सुशील जी, अजय जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।